नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने राम काव्य स्टार्ट कर दिया है और इससे पहले हम राम काव्य के बारे में, उनकी विशेषताओं से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कवि है जो प्रमुख है। ठीक है, आज मैं 2-3 कवियों की यहाँ पे बात करूंगी, उसके बाद मैं आपके सामने लेके आऊँगी तुलसीदास जी से संबंधित वीडियो, और वो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। उसमें बहुत सारी डिटेल मैं आपके लिए लेके आऊँगी और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए ऐसे कोई मतलब कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक एक रचना राम काव्य के ऊपर लिखी है। उनके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दूंगी क्योंकि आप खुद पढ़ लेना। जैसे कि नाभादास जी है, उनके बारे में आप सभी जानते हो कि उन्होंने जो भक्तमाल लिखा था तो वो राम काव्य से संबंधित भी उसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हृदय राम है, उन्होंने हनुमान नाटक नाम का, राम गीत नाम की रचना लिखी थी। ठीक है, तो इस तरीके की आप अपनी किताब में जो जानकारी दे रखी है उसको पढ़ना, क्योंकि जिन कवियों के बारे में डिटेल से हमें पढ़ने की आवश्यकता है वो सभी मैं आपको पढ़वा रही हूँ। बाकी एक एक जो पॉइंट है देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सब मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए यहाँ से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब राम काव्य की बात आती है ना तो सबसे पहले रामानंद जी की इसमें बात होती है, क्योंकि हिंदी में रामानंद जी को ही इसका प्रवर्तक माना जाता है राम काव्य का, और इसके प्रतिनिधि कवि है वो तुलसीदास जी है। मतलब कि प्रतिनिधि मतलब इसको आगे बढ़ाने वाले कवि, जिसको आगे ले गए थे वो कवि तुलसीदास जी है, लेकिन रामानंद जी है इसके प्रवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो पहले पढ़ेंगे हम रामानंद जी के बारे में। और देखिए दोस्तों, इनके जन्मकाल और मृत्युकाल से संबंधित काफ़ी विवाद है। कोई भी मतलब कहीं भी इनकी डेट है ये क्लियर नहीं लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिख दी है। पर फिर भी आपको ये याद नहीं करनी, आप ये याद रखना कि 14वीं सदी के आसपास के थे ये आचार्य थे। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखना। और इनका जन्म स्थान है ये प्रयाग में है। ठीक है दोस्तों, कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में ये जन्मे हैं। ठीक है, ये आप इनके बारे में याद रखना। और देखिए 2 पॉइंट और है इनके बारे में। कहा था कि भक्ति उपजी द्रविड़ी लाए रामानंद, मतलब भक्ति है इसका उदय द्रविड़ में हुआ। ठीक है, लेकिन भक्ति का उदय मतलब दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन इसको लेके कौन आए थे यहाँ पे, रामानंद जी लेके आए थे। ये बात इनके बारे में कही गई है। और इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ये आकाश धर्मा गुरु है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए ये हमेशा पूछ लिए जाते हैं इसलिए। और इनके गुरु का नाम है राघवानंद। ठीक है दोस्तों, इनके गुरु का नाम राघवानंद है। इनके शिष्यों के बारे में जान लेते हैं, कौन है इनके शिष्य। तो दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है। तो आपको इनका नाम मतलब याद होना चाहिए। याद का मतलब ये कि आप 4 ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये उनका शिष्य नहीं है। इस तरीके से आप इसको एक बार पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नाभादास है, इन्होंने अपने भक्तमाल रचना है उसमें रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, इसीलिए ये नाभादास के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे देखिए बहुत सारे ऐसे भी कवि इसमें है रीतिकाल के हैं जिन्होंने 1-1, 2-2 ग्रंथ यहाँ पे लिखे हैं राम काव्य से संबंधित, तो उनके बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इनके शिष्य हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। अनंतानंद है, सुखानंद है, सुरसुरानंद है और भावानंद है। ठीक है दोस्तों, देखिए चारों के नाम के पीछे नंद नंद लग रहा है, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और भावानंद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नरहर्यानंद, यहाँ भी नंद लगा है। ठीक है, कबीर, पीपा, सेन, धन्ना और रैदास। दोस्तों ये 5 है ना, इन 5 से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आता है। मतलब क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना आपसे निम्न में से कौन से रामानंद जी के शिष्य नहीं है, तो इन 4 में से ही ज़्यादातर ऑप्शन रहता है। तो इसको आप याद रखना, कबीर है, पीपा है, सेन है, धन्ना है, रैदास है, सुरसुरी है और पद्मावती है। ठीक है दोस्तों, ये 12 शिष्य है इनकी जानकारी मिलती है। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये क्वेश्चन अगर आए तो आप बता देना कि नाभादास जी की रचना है भक्तमाल, वहाँ से मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलो आपको यहाँ तक पता चल गया, आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ना रामानंद जी की, ये है राम रक्षा स्रोत। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राम रक्षा स्रोत। राम तारक मंत्र है, योग चिंतामणि है, वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये संस्कृत की रचना है। ठीक है दोस्तों, इनकी श्री रामाचरण पद्धति, ये भी संस्कृत की है। श्री राम की आरती और श्री हनुमान जी की आरती। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि आरती की हनुमान लला की, इसके जो लेखक है वो कौन है। तो आपको मालूम है कि रामानंद जी है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है कि ओम जय जगदीश हरे, ये आरती किसने लिखी है। तो आप मुझे बताना कि ये आरती किसने लिखी है, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसके बारे में विशेष तथ्य कौन कौन से हैं इनको पढ़ लेते हैं। आपको ये मालूम हो गया कि ये आरती रामानंद जी ने लिखी है, हनुमान जी की। ठीक है दोस्तों, हनुमान जी की आरती रामानंद जी ने लिखी है, आरती की हनुमान लला की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देखिए विशेष तथ्य देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। इन्होंने दास भाव पद्धति को अपनाकर राम की उपासना की। दोस्तों इनसे पहले क्या था, इनसे पहले भगवान विष्णु की जो पूजा की जाती थी, उपासना की जाती थी, उसको इन्होंने बदल करके और इन्होंने राम की मतलब कि विष्णु भगवान के अवतार को राम के नाम से पुकार करके राम के रूप में उनकी उपासना स्टार्ट की थी इन्होंने। और दास भाव की पद्धति है ये इन्होंने शुरू की थी रामानंद जी ने। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंपॉर्टेंट है ना वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ऐसे तो बहुत सारे और भी पॉइंट लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि ये राजस्थान का जो जयपुर ज़िला है उसके पास में ही गलता नामक एक स्थान है। ठीक है, वहाँ पे रामानंद संप्रदाय की पीठ है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानंद संप्रदाय की पीठ है। और इस पीठ की जो स्थापना की वो की कृष्णदास पेहारी ने। ठीक है, आपसे 4-5 तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में जो गलता नामक स्थान है वहाँ पे रामानंद संप्रदाय की जो पीठ है उसकी स्थापना किसने की है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो कृष्णदास पेहारी ने की है। और इसको और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको उत्तर तोताद्री के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जिस तरीके से ना दक्षिण भारत में इनकी जो पीठ है वो वहाँ पे जिस तरीके से फेमस है, प्रसिद्ध है, उसी तरीके से ये जयपुर में जो है गलता नामक स्थान पे ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको उत्तर जो तोताद्री है उसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, और ये गलता जो स्थान है ना जयपुर में, इसको गलता गेट और काफ़ी मतलब इसके आसपास ही गलता गेट है, काफ़ी फेमस जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है ये, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, गलता नामक स्थान पर इनकी पीठ है और इसको कृष्णदास पेहारी जी ने इस पीठ की स्थापना की थी। इसको उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि इसको संज्ञा दी गई है। तो ये आपको याद हो गया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, रामानंद जी के बारे में यही तथ्य है। ठीक है, देखिए इनके बारे में अगर मैं कहानी आपको सुनाने लगूँ तो काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी आपको सुना दूंगी कि ऐसे भी था ऐसे भी था, लेकिन जो पॉइंट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो यही है। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गए। अब हम पढ़ते आगे। ठीक है दोस्तों अब पढ़ते हैं हम अग्रदास जी के बारे में। ठीक है, और अग्रदास जी है ये 1556 ईस्वी के लगभग, मतलब इसी लगभग में इनका समय दिया, मतलब कि एग्जैक्ट इनका भी नहीं पता। ठीक है, तो इस समय में ये हुए तो लगभग में पूछा जाए तो आप याद रखना 1556 ईस्वी। दोस्तों ये कृष्णदास पेहारी है ना, जिन्होंने अभी जो हमने देखा है कि गलता में रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की, उनके शिष्य है ये। ठीक है, अग्रदास जी है ये उनके शिष्य है, तो आपको ये भी याद रखना है। ये जाति से डोम थे। ठीक है दोस्तों, डोम एक जाति होती है, ये जाति से डोम थे। ये स्वयं को जानकी का मतलब होता है सीता माता। ठीक है, ये स्वयं को जानकी की सखी मान करके और अग्र अली नाम से, देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन्होंने क्या बोला कि मैं जानकी की सखी हूँ। ठीक है, मतलब कि सीता माता की सखी मानकर अपने आप को, और एक नाम दिया अग्र अली। क्या? अग्र अली, इस नाम से इन्होंने कविता की, काव्य रचना की। ठीक है दोस्तों, और इसी के कारण इनको राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राम भक्ति परंपरा है उसमें रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय कौन से कवि को दिया जाता है, तो ये अग्रदास जी को दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने जानकी की सखी बन करके अग्र अली नाम से रचनाएं लिखना प्रारंभ किया। इसी कारण राम भक्ति परंपरा में इनको रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अष्टयाम, इसको रामाष्टयाम के नाम से भी पुकारा जाता है, पदावली है, हितोपदेश भाषा है। दोस्तों इसको दूसरा नाम है हितोपदेश उपाख्यान बावनी। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं, काफ़ी अच्छी रचनाएं दोस्तों इनकी है। और ये अष्टयाम है, इससे संबंधित एक तथ्य है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए आपके लिए। देखिए दोस्तों, इनकी जो अष्टयाम रचना है इसको रामाष्टयाम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीता वल्लभ राम की दैनिक दिनचर्या का चित्रण है, मतलब कि इसमें भगवान राम की, सीता वल्लभ राम है, उनकी दैनिक दिनचर्या क्या थी उसका वर्णन इन्होंने किया है। और राम के ऐश्वर्य रूप की भव्य झांकी यहाँ पर मिलती है। इस रचना में राम का जो ऐश्वर्य रूप था उसकी भव्य झांकी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, और आप पूछो कि ये क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि जो नाभादास जी है इन्होंने भी एक अष्टयाम नाम के ग्रंथ की रचना की है। और उस रचना उन्होंने जब रचना की अष्टयाम की, तो पहले इसको पढ़ा, इसको समझा और इसका अनुकरण करके फिर उन्होंने रचना की है अष्टयाम की। ठीक है, अनुकरण करने का मतलब ये होता है किसी को देखना,
उसको समझना और समझ के उसकी चीज़ों को ना अपना लेना और अपनी ज़िंदगी में वैसे ही करना, उसे बोलते हैं अनुकरण। जैसे कि हम घर पे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो बच्चा हमारा अनुकरण करता है। जैसे कि मान लो कि मैंने पानी पिया तो बच्चा भी कहेगा मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। मैं अगर आपसे प्यार से बात करूँगी कि आप सब क्या कर रहे हो, आप सब कैसे हो, तो वो भी आप करके बात करेगा। मैं कहूँगी कि तू क्या कर रहा है तो वो भी तू करेगा। तो ये होता है अनुकरण। चलो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप सब जानते हो इसको। तो दोस्तों नाभादास जी है, इन्होंने ये अष्टयाम है इनका, इसका अनुकरण करके और अष्टयाम की रचना की। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम ईश्वरदास जी से संबंधित तथ्य। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए ये सूफी काव्य के, आपने अभी पढ़ा है, 2-3 दिन ही हुए इनको पढ़े हुए, तो है तो ये सूफी काव्य के, लेकिन यहाँ पे इनकी बात क्यों की जा रही है? क्योंकि इन्होंने राम काव्य से संबंधित ग्रंथ भी लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो रीतिकाल के भी हैं, उन्होंने भी लिखे हैं, तो उनके बारे में सिर्फ 1-1, 2-2 पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनकी जो सत्यवती कथा है, जो सूफी रचना है इनकी, 1501 ईस्वी में लिखी गई है। इसके आधार पर इनका जो जन्म माना जाता है ना दोस्तों, वो 1480 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, ईश्वरदास जी का। तो ये आप याद रखना कि इनका जन्म है वो कौन सी रचना के आधार पर माना जाता है, तो सत्यवती कथा है, इसके आधार पर माना जाता है। दोस्तों इनकी रचनाएं बहुत सारी है, लेकिन जो राम काव्य से संबंधित है उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इनकी रचनाओं में भरत मिलाप है और अंगद पेज है, ये दोनों रचनाएं हैं राम काव्य से संबंधित। ठीक है, लिखा भी आपके लिए मैंने। और ये सत्यवती कथा है, इसको आप जानते हो कि सूफी काव्य से संबंधित है। इसके अलावा इनकी एकादशी कथा है, स्वर्गारोहिणी कथा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी रचनाएं हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये 2 रचनाएं याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऑलरेडी याद है। ठीक है, भरत मिलाप और अंगद पेज है, ये राम काव्य से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण तथ्य थे इन कवियों से जुड़े हुए। और भी कवि है जिन्होंने लिखी है 1-1, 2-2 पंक्तियां, लेकिन उनके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी। अब मैं तुलसीदास जी से संबंधित वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी, और वो बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी होने वाली है। जो कि आप कहते हो ना कि कवियों से संबंधित सीरीज़ लाओ, उसी तरह की वो वीडियो होगी। दोस्तों मैं कवियों वाली वीडियो नहीं लेके आ पा रही, क्योंकि उसको बनाने में मुझे 2 दिन लगते हैं और मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मुझे स्कूल के बच्चों के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी होती है। उसके अलावा फर्स्ट पेपर की जो क्लास चला रखी है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। फिर आपकी भी मैं करती हूँ, क्योंकि आपको देखो मैं कुछ भी हूँ ना यहाँ पे, अगर मैं पढ़ा पा रही हूँ अच्छे से, वो तो सब आपकी बदौलत है। आपने इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया, इतने अच्छे से आप मुझे सुनते हो, पढ़ते हो, तो मैं आप ही की वजह से हूँ जो भी हूँ। तो मैं आपको तो हमेशा ही पढ़ाती रहूँगी और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाती रहूँगी। तो आप पढ़ते रहिए मेरे साथ मन लगा के। ठीक है दोस्तों, अब मैं लाऊँगी आपके लिए तुलसीदास जी से संबंधित वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। आप इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है।